हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द मॉड्यूल ए। वैसे मॉड्यूल ए में बहुत से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो उनको गो थ्रू ना करना भूलना। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको उनसे रिलेटेड सारी की सारी पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, यानी कि 4 के 4 पेपर्स की फुल कोर्स पीडीएफ आपको मिलने वाली है। सो डू विजिट द वेबसाइट jairb.learningsessions.in। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड फर्दर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। सो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा। एंड फर्दर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड इट, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड फर्दर इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू अवर चैनल yet, do subscribe the channel at the earliest and press the bell notification icon so that you get updated whenever we upload the new videos over there. So let's start the session over here, and it's related to the operational aspects of accounting entries over there. तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, डेट इज एक्चुअली रिलेटेड टू कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड फॉर द बैलेंस शीट है, हम उसको प्रॉपरली यहां पर मेंटेन कर पाए, राइट? दैट इज अ मेन फंडा रिलेटेड टू इट। एंड आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड, अब चाहे हमारी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही बन जाएगा, मेन पर्पस क्या है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे वेंडर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, उनके पास हमारे ऑपरेशंस की ट्रू पिक्चर पहुंच पाए रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, ताकि वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन यहां पर ले पाए। अब अगर ट्रांजेक्शन की टाइप की हम यहां पर बात करते हैं, तो ट्रांजेक्शन दो तरह की होती है। वन, इट इज रिलेटेड टू द हमारे पास कैश ट्रांजेक्शन है, एंड द अदर वन इट्स रिलेटेड टू द नॉन कैश ट्रांजेक्शन दैट आर विद अस ओवर हियर। ठीक है, तो यहां पर वाउचर्स की बात करते हैं। वाउचर इस पर्टिकुलर क्या आता है, जैसे एक पेपर है, वो बेसिकली प्रूफ की तरह एक्ट करेगा, यानी कि जो एंट्री आपने पास की है, वेदर इट्स रिलेटेड टू अ डेबिट एंट्री, वेदर इट्स रिलेटेड टू क्रेडिट एंट्री, या फिर कॉम्बो एंट्री भी हो सकती है, जिसमें एक साइड डेबिट की होती है, दूसरी साइड आपके पास क्रेडिट की होती है, जैसे कि इन द केस ऑफ ट्रांसफर वाउचर आपके पास रहता है। ठीक है, तो उसका एक प्रूफ की तरह यहां पर एक्ट करता है। एंड फॉर द टाइप्स ऑफ वाउचर की बात करें, तो वी आर हैविंग द डेबिट वाउचर, वी आर हैविंग द क्रेडिट वाउचर, एंड वी आर हैविंग द कंपोजिट वाउचर, यानी कि जिसमें डेबिट क्रेडिट दोनों ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेबिट वाउचर की बात करते हैं। डेबिट वाउचर को पेमेंट वाउचर के नाम से भी जाना जाता है। एंड डेबिट वाउचर जो होता है, उसमें जैसे आपने कोई चेक इशू किया, या फिर आपने चेक को पे किया जो इशू किया गया था बैंक के द्वारा, या फिर विड्रॉल फॉर्म हो गए, ड्राफ्ट इशू किया गया, लेट्स से केस की दूसरी ब्रांचेज जो थी उन्होंने यहां पर ड्राफ्ट इशू किया, एंड फर्दर पेबल एट द ब्रांच ओवर देयर, तो उसके केस में भी आपको वाउचर देना पड़ेगा, डेबिट वाउचर देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर ट्रैवलर चेक की बात करें, ड्राफ्ट पे ऑर्डर की बात करें, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि ट्रैवलर चेक हो गया, गिफ्ट चेक हो गया, ये सभी डेबिट आपके पास वाउचर की ही टाइप है। नेक्स्ट इट्स रिलेटेड टू क्रेडिट वाउचर। अब क्रेडिट वाउचर जैसे कि आपके पास पे इन स्लिप होती है, आप बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए गए हैं, एंड वहां पर आपको वाउचर भरना पड़ेगा ताकि आपका अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाए। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर क्या है, दैट इज अ पे इन स्लिप ओवर देयर। इसी तरह से अगर आप एप्लीकेशन देते हो रिलेटेड टू इशू ऑफ द टर्म डिपॉजिट या डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाना है, तो पैसे जमा करवाओगे ना, या फिर अपने आरटीजीएस के लिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के लिए, या फिर एनईएफटी के लिए, बैंकर चेक के लिए, या गिफ्ट चेक के लिए, ट्रैवलर चेक के लिए, या किसी और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट के लिए आपने यहाँ पर पर्टिकुलर पैसे जमा करवाए हैं, तो वहां पर क्रेडिट वाउचर ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपका पर्टिकुलर एक अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू द कंपोजिट वाउचर। कंपोजिट वाउचर पर्टिकुलरली क्या रहता है, जहां पर एक साइड डेबिट होगी, दूसरी साइड क्रेडिट होगी। जैसे मान लीजिए आपने फंड्स ट्रांसफर किए फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट ओवर दिया, तो वहां पर एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दूसरा यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू व्हाट, ऐसा भी हो सकता है इंटरनल अकाउंट पर्पस के लिए भी यूज हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ड्राफ्ट इशू किया, राइट अब यहां पर आपने आपकी 1 लाख तो हो गई, कस्टमर का अकाउंट आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, रिलेटेड टू ड्राफ्ट इशू करना था। एंड फॉर द इंटर बैंक अकाउंट जो था आपका ड्राफ्ट से रिलेटेड, वो आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इसको आपने डेबिट कर दिया, इसको आपने क्रेडिट कर दिया। तो ये पोजीशन भी आपकी हो सकती है। एंड इसमें कौन सा वाउचर यूज है, इट्स अ कंपोजिट वाउचर विच हैज बीन यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर केस ओवर दिया। अब अकाउंटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या है, अगर हम स्लिप सिस्टम की बात करते हैं, देखिए आप यहां पर क्या करते हो कि जो पर्सनल लेजर्स हैं उनमें डायरेक्टली एंट्री आप क्या कर देते हो, पोस्ट कर देते हो वाउचर से। जैसे कि आपके पास कोई वाउचर देता है कस्टमर, ठीक है, पैसे उसने जमा करवाने निकलवाने हैं, ट्रांसफर वाउचर है, उसके केस में आप उस वाउचर का इस्तेमाल करते हो, डायरेक्टली अकाउंट को क्या करते हो, पर्सनल लेजर को क्या कर देते हो, आप डेबिट क्रेडिट कर देते हो, उसमें सीधा से पोस्टिंग कर देते हो। ठीक है, एंड फर्दर इस पर्टिकुलर आपके पर्सनल लेजर से एट द एंड ऑफ द डे यू आर बेसिकली गोइंग टू क्रिएट व्हाट, पर्सनल लेजर से आप समरी शीट को क्रिएट करोगे, यानी कि जो टोटल होंगे उन पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड उनको क्रिएट करोगे। अब जनरल लेजर जो होता है, ठीक है, जो पर्टिकुलरली ट्रायल बैलेंस है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जनरल लेजर का ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि टोटल बैलेंसिंग करते हुए जो बैलेंस होगा, या तो नेट ग्रॉस बैलेंस होगा, या फिर आपके पास जो भी आप या तो ग्रॉस बैलेंस यूज करोगे या नेट बैलेंस यूज करोगे। ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली आप यूज करोगे, जो कि आपका अग्री हो रहा होगा। एंड जो भी एंट्रीज होंगी आपकी पर्सनल लेजर में, समरी शीट में, उनको किसी और पर्सन के द्वारा चेक किया जाएगा जिसने पोस्टिंग नहीं की होगी, यानी कि
जिस पर्सन ने रिकॉर्डिंग की होगी वो पर्सन नहीं, उसके अलावा कोई और पर्सन होगा जो पर्टिकुलर चेक करेगा, ताकि जो भी अगर मिस्टेक्स हुई हैं उनको पता लगाया जा सके। दैट्स ऑल रिलेटेड टू स्लिप सिस्टम ओवर हियर। सो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ थी। आई होप कि आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है एंड आप चाहते हैं कि आपके अकाउंटिंग के कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक क्लिस्टर क्लियर हो जाए, तो आप अभी के अभी हमारी पीडीएफ्स जो है उनको गो थ्रू करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आपको वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर तो मिलती रहेंगी, तो आप यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। सो सिंपली फॉलो द वीडियोस, सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड फर्दर मैं आशीष जैन आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।